अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मार्टिन फैसल, अध्यक्ष खिदमत आवामी युवा समिति। और आज कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब के तौर पर मैं आपके सामने आया हूं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बड़ा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त लगभग आ चुका है। और जो 5 सालों में हमने चीज़ें देखी, इलेक्शन का एक वक्त, एक चकाचौंध ऐसी आती है कि वो पूरे 5 साल के तमाम लम्हों को भुला देने का काम करते हैं। 15-20 दिन के अंदर ये तमाम जो साजिशें हो जाती हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात कहूँगा। एक लाइन है, चाहे ज़माना कितना भी खिलाफ हो, लेकिन चलूँगा उसी राह पर जो सीधी और साफ़ हो। फ़िलहाल जो मेरा पक्ष है, जिधर मैं हूँ, मैं उसको सबसे ज़्यादा साफ़ देख रहा हूँ, सीधी देख रहा हूँ। और क्योंकि पिछले 5 सालों में जो स्टैंड लिए या 7 सालों में संगठन के ज़रिए जो स्टैंड हमने लिए, उन तमाम चीज़ों के हिसाब से तब हमने बेहतरी के सवाल काम किए, तो इस टाइम भी हम बेहतरी का ही पक्ष रख रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर हाजी आकिल साहब, जो बसपा से प्रत्याशी हैं लोनी के, उनके समर्थन की तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उससे पहले की ये भी बातें हो रही है कि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था और फिर मैं इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहा। आमतौर पे ऐसा होता आया है, 11 साल के एक्टिविज़म में ये चीज़ें आती आई हैं कि जब खुद लड़ने का इरादा बनाया है, तो दूसरी काबिलियत या दूसरे साथियों ने ये कहा कि उस तरह की ही सोच हम रखते हैं, और अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। तो हमारा, क्योंकि मेरा खुद का निजी कोई मकसद कभी ये नहीं रहा कि मैं खुद एक फेस बनूं, खुद एक लीडर बनूं, लेकिन इस चीज़ में अगर कोई एक काबिलियत मेरे सामने आकर के ये कहती है कि मैं कंटेस्ट करना चाहता हूं, मैं उन तमाम चीज़ों पर काम करना चाहता हूं जो आवाम के लिए ज़रूरी है, तो हमने हमेशा उन्हें रास्ता देने का काम किया है। अब इस चीज़ में जब हाजी आकिल साहब से हमारी बातचीत हुई, तो उनसे पूछा कि आप करना क्या चाहते हैं आप जब इलेक्शन जीत जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, खिदमत आवाम के कामों से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। जिस तरह से ज़मीन पर लोगों के लिए उसने मदद करने का काम किया है, उस तरीके से वो सारी चीज़ें हमारे अंदर करने की चाहत है, और जीत खिदमत आवाम युवा समिति की होगी। हमने बहुत पहले से एक ख्याल बनाया था, एक ख्वाब बनाया था कि अगर हम एक MLA बन जाते हैं, तो हमारे हाथ में एक ऐसी ताकत आती है कि देश भर के जितने भी MLA होते हैं, जितनी भी आवाम होती है, हम उनके लिए काम करने की पहली सीढ़ी को तलाश कर लेते हैं। और ये पहली सीढ़ी अगर जो हमारे पास आकर के ये कहती है कि सारे राइट्स जो होंगे वो खिदमत आवाम युवा समिति के हाथ में होंगे, उनको आवाम के लिए उस तरीके से काम करने के लिए सहूलियत मिलेगी, तो हमने एक ऐसे कैंडिडेट का चयन किया है। अभी हमने कल का ही एक मैं वाक़या आपके सामने रख देता हूँ। कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है, मैं अगर लोनी की बात करूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो कल वो इधर से एक काफ़िला उनका निकला था, एक रैली उनकी निकली थी। तो उसमें हमने एक चीज़ देखी, बहुत सारे युवा जो थे, हो सकता है वो किसी तरीके से एक अट्रैक्शन में आए हो कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको कह करके एक भीड़ को जुटाया गया हो। लेकिन यहाँ पर भीड़ का मसला नहीं है, यहाँ पर आपके मुस्तकबिल का मसला है। अगर आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, अगर आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए किसी को जिता देंगे, तो कोई आपके मसलों पर बात नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी ने 2012 में इलेक्शन में आने से पहले एक बात रखी थी, खास करके मुस्लिमों के लिए, कि हम उन्हें 18% आरक्षण देंगे। याद होगी आपको, बहुत सारे वादे मुसलमानों के हक के लिए किए गए थे। आज क्यों वो वादे नहीं होते? आज क्यों सिर्फ इतना काफ़ी है कि भाजपा को हराएंगे तो हमें वोट दो? आज वो आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। वो आज आपको ये कहते हैं कि वो आपको टिकट नहीं देना पसंद करते। तो बात यहाँ पर यह है कि कम से कम अपना तो वजूद जाहिर करो। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं किसी रिलीजन जाति का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ हक को मजबूती हो, इंसाफ को मजबूती हो, वहाँ हमारा स्टैंड होना चाहिए। हम बेशक तनहा खड़े हों, लेकिन हमें जो है अपने स्टैंड को सबसे अलग दिखाना चाहिए कि हमारा अगर हक का फैसला है, तो हम लोगों को एक दिन आपकी बात समझ में आएगी। बहुत सारे उन लोगों को हमने सुना जो आज पक्ष आज पक्ष जो है वो अलग रख रहे हैं, जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिनको हमने नज़रिया रखना सिखाया। हैरत होती है वो हमारे मुखालिफ बन कर के खड़े हैं, लेकिन उम्मीद यही करते जब हमने बोलना सिखाया तो एक वक्त पर उन्हें ये सलाहियत भी आएगी कि हक का पक्ष क्या है। मैं ये नहीं कहता कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ख़राब है, लेकिन कम से कम उनसे आप काम लेना तो सीखो। या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए हम जो है उनकी एक भीड़ बनते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये बात बताऊँगा कि हाजी आकिल साहब से हमारी क्या बातचीत हुई। हाजी आकिल साहब से हमारी बातचीत ये हुई कि अगर आप विधायक बनेंगे, खिदमत आवाम को आप ये अथॉरिटी देंगे कि लोनी के अंदर जितने भी वार्ड हैं, जितने भी गाँव हैं, उन तमाम में ऐसे काउंसलर हो जो आवाम के जो मामले वो थाने चौकी में न सोल्व हो, वहाँ पर हमारी टीम उनको बिना किसी खर्च के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी प्रॉब्लम के उनकी दिक्कतों को सोल्व किया जा सके।
महिलाओं की बड़ी समस्याएं होती हैं, वहाँ पर वुमेन हेल्पलाइन इस तरीके से हो हर वार्ड के स्तर पे, ताकि उनका सॉर्ट आउट बहुत जल्दी से हो सके। जितने भी ये नाली खड़ंजे की जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये चलो इनका काम बेशक नगर पालिका के अंडर आता है, लेकिन इनके ऊपर लड़ाइयाँ जो होती है, और लड़ाई होने के बाद एक गरीब जो आवाम होती है, जिसके 10,000 रुपये मुश्किल से वो महीने के कमाती है, और वो 15,000 थानी चौकियों में दे देते हैं आपसी थोड़े बहुत नाली और खड़ंजों के झगड़ों के ऊपर। स्कूल हमने देखा कि कोविड के दौरान जहाँ पर सबके रोजगार बनते हैं, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल वालों ने किस तरीके से एक तरीके की लूट की। उन तमाम चीज़ों पर काम हो सके, बच्चों की एजुकेशन मुफ्त हो सके। हमने देखा कोरोना के वक्त में किस तरीके से अस्पताल वालों ने लोगों को एक तरीके से लूटा है। अच्छे अस्पताल यहाँ पर हो, और राज्यों की तरह यहाँ पर ऐसे अस्पताल हो जो फ्री में आवाम की खिदमत हो सके, फ्री में उनकी देखरेख हो सके, ऐसे अस्पताल हो। बच्चे यहाँ पर लोनी के अंदर एक से एक प्रतिभावान बच्चे हैं, लोनी के अंदर एक से एक साहित्यिक बच्चे हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या लोनी के बच्चों को हक नहीं कि वो IPL जैसी जगहों पर पहुँच करके यहाँ का नाम रोशन करे? लेकिन कब होगा? जब यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, यहाँ तमाम वो बुनियादी चीज़ें होंगी जो दूसरी जगहों पर है। लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी को हरा करके हम तमाम चीज़ों को पालेंगे? नहीं। आज सिर्फ वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप बीजेपी को हराएं। बीजेपी हार भी जाएगी तो आपका कुछ वक्त नहीं बदलेगा। ज़रूरत है ये जो आवाम जो सड़कों पर बिना अपने मुस्तकबिल को समझे, आवाम जो सड़कों पर खड़ी है, उनको जो है उनको एक रास्ता दिया जाए कि हाँ, आप सिर्फ किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप खुद को जिताने की कोशिश करें। मैं एक बड़े भावुक मन से एक बात कहना चाहता हूँ कि 11 साल हो गए एक्टिविज़म के अंदर। मेरा ना तो शौक़ था, ना ही ये मेरा प्रोफेशन था, ना ही मुझे ये विरासत में मिला है। लेकिन ये जो एक्टिविज़म को जो मैंने देखा है, उसके अंदर जो देखा है, मेरा मकसद यही रहा है खिदमत उन तमाम लोगों की जिनके बारे में लोग नहीं सोच पाते। हमें अल्लाह ने इतना काबिल बनाया है कि हम पढ़े हैं, हमें इतनी समझदारी आई है कि हमें ये मालूम चला है अच्छा क्या है, ख़राब क्या है। तो अगर उन लोगों के लिए काम ना कर सके जो लोग अपने स्टैंड नहीं ले सकते, तो फिर हमारा इस चीज़ का क्या फ़ायदा? हमने 11 साल में उन तमाम चीज़ों को देखा है, हमने तमाम भीड़ तंत्र को देखा है, हर मॉब लिंचिंग को देखा है, हम तबरेज़ के लिए खड़े हुए, जुनैद के लिए खड़े हुए, हमने जो है CNRC के ऊपर देखा है कि कैसे फर्जी गिरफ्तारियां हुई, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, किस तरीके से कम्युनल एंगल हमें हर तरफ से नज़र आया। और आज हम सिर्फ वोट कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। सिर्फ बीजेपी कसूरवार नहीं है, कसूरवार वो जहनियत है जो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर घुस करके बैठ गई है। और वो जहनियत कैसे सुधरेगी? वो जहनियत सिर्फ इस तरीके से सुधरेगी अगर हम हमारे मुद्दों को उनके सामने रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के सामने मुद्दों को रखेंगे। आज कोई भारतीय जनता पार्टी में है, कल वो पार्टी को छोड़ करके कल वो दूसरी पार्टी में पहुंच जाएगा, फिर आप उन्हीं के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दोगे। आप अपने हक के ऊपर बात करें, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बात करें, आप अपनी नस्लों के बारे में बात करें। ये है ना कि हौसला काफ़ी नहीं मंजिलें चढ़ने के लिए। ये जो लाइनें हैं मैंने ऐसे ही नहीं लिखी, उन तमाम दर्दों को, उन तमाम लम्हों को याद करके लिखी है। खुद से मैं एक शायर नहीं हूँ, लेकिन उन हालातों को मैंने महसूस किया है। हौसला काफ़ी नहीं मंजिलें चढ़ने के लिए, दुआएं दे दो मुझे रस्तों से गुजरने के लिए। मसला खुद का होता कब का बदल चुका होता, मैं परेशान हूँ लेकिन नस्लों को बदलने के लिए। ये फिक्र जो है मेरी अकेले की नहीं है, ये संगठन जो है आसान काम नहीं है। बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी से डोनेशन लिए अगर हमने तमाम अच्छे ख्यालात को इकट्ठा किया है, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर आपने सिर्फ एक सीट पर खिदमत अवाम के कहने पर एक सीट पर सिर्फ एक कामयाबी दे दी, इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरे देश भर के अंदर जितने भी ज़रूरतमंद है, चाहे उनकी जाति कुछ हो, धर्म कुछ हो, रंग कुछ हो, लिंग कुछ हो, उनका चाहे कुछ भी पहचान हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो आपने सिर्फ एक सीट पर कामयाबी दे दी, हमारा काम है उस कैंडिडेट से वो काम लेने का कि पूरे देश भर के अंदर हम किस तरीके से उन ज़रूरतमंदों के लिए काम कर सके। पॉलिटिकल पार्टी उनकी कुछ भी हो, हमारे अंदर वो काबिलियत रहेगी कि सिर्फ आपके पास ये पद रहे कि आपके पास पद है कि आप विधायक हैं, उस पद की ही हैसियत पे हम पूरे प्रदेश भर के, देश भर के लोगों के लिए काम कर सकेंगे। आपको उस गहराई में जाने की ज़रूरत है जो जेलों में फर्जी मुकदमों में लोग बंद हैं, जेलों के अंदर वो लोग बंद हैं जो थोड़े थोड़े से पैसों की वजह से या पैरवी की वजह से जेलों के अंदर बंद हैं। उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए हम सोचेंगे, क्योंकि वो अंदर बैठे हुए ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए बाहर के लोग कुछ सोचें। लेकिन आज हम हमारी चकाचौंध में मसरूफ़ हैं, हमें इस चीज़ में मसरूफ़ नहीं होना। किसी लीडर से मुझे एतराज़ नहीं है, किसी पार्टी से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम वो हमारे बारे में बात तो करे। अगर वो बात नहीं करेगी तो फिर वो आवाज़ हम बनेंगे, फिर हम ऐसे कैंडिडेट को लेकर के आएंगे जो इस चीज़ पर काम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको अगर मेरी बात हल्की लग रही हो,
आपको अगर ये लग रहा हो कि मैं बेवजह का ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में पिछले 11 साल में मैंने क्या किया, क्या कमाया है पिछले 11 साल में, आप गूगल के जरिए देख सकते हैं, फेसबुक के जरिए देख सकते हैं, मेरे ताल्लुक के लोगों के जरिए देख सकते हैं। अगर उनके जरिए भी नहीं देख सकते तो जो लोग आज मेरे मुखालिफ बनकर के खड़े हैं, आप सिर्फ उनसे मालूम कर सकते हैं कि मार्टिन फैसल है कौन, मार्टिन फैसल की सोच क्या है। अगर आप उन 11 साल के बारे में अगर जो आप देख लेते हैं तो जाहिर है आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये फिक्र किस तरफ जाना चाहती है। और एक और भी बात, बहुत ज़रूरी बात है, अगर अभी भी हल नहीं निकला, अगर अभी भी हल नहीं निकला, क्योंकि हमने 5 साल से मेरा खुद का मन था इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देख रही होगी, कोई लीडर नहीं देख रहा होगा, तो फिर मेरा खुद मन था इलेक्शन लड़ने का। लेकिन इलेक्शन लड़ने का इरादा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक और लीडरशिप ने ये कहा कि मैं कंटेस्ट करूं, तो आप मुझे मजबूती से कराया और मैं भरोसा देता हूं, और उनकी बातों में मुझे वो दर्द नज़र आया। और उन्होंने जो उनसे जब बातें की तो उन्होंने ये बताया कि उनका कोई मकसद नहीं है, वो हमारे ही कामों से मुतासिर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें विपरीत होती हैं, अगर हाजी आकिल जैसे कैंडिडेट हारते हैं, मैं उन्हें इलेक्शन से पहले नहीं जानता था, लेकिन मैंने उनकी बिना पड़ताल के मैंने उन्हें समर्थन नहीं किया। उनकी पार्टी में मैं शामिल नहीं हूँ और ना उनकी पार्टी से मुझे 100% जो है मतलब मैं उनके फेवर में हूँ। मेरी बहुत असहमति उनकी पार्टी से भी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ को इन तमाम चकाचौंध के अंदर भुला दिया तो मैं खुद या मुझ जैसे ख्यालात फिर पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। फिर हमारा काम इस पॉलिटिक्स में नहीं है, ना इन तमाम चीज़ों में है, क्योंकि हम किसी भीड़तंत्र के दौरान मारे जाने वाले लोगों के लिए आवाज़ उठाने से बेहतर है किसी के मारे जाने से पहले उनका ट्रीटमेंट करें। कोई मर जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा और हम उसके ऊपर हाय हुल्ला करें, हम उसके ऊपर जो हम ये कहें कि भाई उनको इंसाफ दो। इंसाफ से बेहतर है कि पहले से ही ऐसे मामले हो जाए कि किसी बच्ची के साथ गलत ना हो, किसी बच्चे के साथ गलत ना हो, कोई रोजगार के कारण आत्महत्या ना करे, कोई बाप जो है बच्चों को खिलाना पाने के कारण आत्महत्या ना करे, कोई जो हमारे जो फिक्र है हमारे क्षेत्र को लेकर के। लोनी को हम देख सकते हैं तमाम तरह की चीज़ों में फंसी हुई है लोनी। दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक होने के पीछे भी तमाम विकास से दूर है लोनी। और लोनी के साथ साथ अगर जो लोनी की आवाम ठान ले, अगर जो हमें भिड़ाने वाले लोग, हमें रिलीजन के नाम पे भिड़ाने वाले लोग, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे भिड़ाने वाले लोग, अगर हम इन चीज़ों से हट जाए तो हम इकट्ठा होकर के देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देश अगर जो हमारा मजबूत है तो हकीकत में हम देश विरोधी ताकत को जवाब दे सकते हैं। लेकिन देश के लिए यही काम है कि हम हक के साथ रहें, इंसाफ के साथ रहें। हम किसी को हराने के लिए ना, हम खुद को जिताने के लिए, आवाम को जिताने के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।